Assalamu alaikum and welcome to PHP Beginner to Advanced course. My name is मोहम्मद मुगीस आसिफ और आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं PHP के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हम PHP के ऊपर क्यों आए हैं। रिक्वेस्ट आ रही थी स्टूडेंट्स की कि आप वर्डप्रेस के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट क्रिएट करें और वर्डप्रेस बेसिकली एक CMS है, सिर्फ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि बना हुआ है PHP के ऊपर। मैं चाह रहा था कि अगर आप लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो पहले PHP की बेस बना लें और उसके बाद मैं वर्डप्रेस पर सेशन करवा दूंगा ताकि आप लोग फुल स्टैक डेवलपर बन सकें, फुल स्टैक वर्डप्रेस डेवलपर। तो इसलिए मैं स्टार्ट करूंगा आज PHP से। तो PHP की हिस्ट्री की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बेसिक बता देते हैं कि PHP क्या है। बेसिकली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जैसे हम लोग facebook.com विजिट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे भी विजिट कर लेता हूँ साथ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ facebook.com। तो जब मैं फेसबुक को विजिट करूंगा तो मुझे ये जो पेज शो हो रहा है, वेब पेज जो शो हो रहा है, ये फ्रंट एंड है वेबसाइट का। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट यूज हुई है। अब इसके बैकएंड पे एक पूरी डेटाबेस चल रही है और कुछ एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चल रही है जो कि PHP है। तो फेसबुक बेसिकली PHP पे ही बनी हुई है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करते हैं तो वो एक सर्वर जो है कनेक्ट करता है डेटाबेस सर्वर से, और हमारे क्रेडेंशियल्स जब वैलिडेट होते हैं तो हमें लॉगिन करवा देते हैं। तो इस तरीके से हमारी डिफरेंट चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। जो PHP का कोड है वो आपको शो नहीं हो सकता, जो फ्रंट एंड कोड है वो आपको शो हो सकता है। वो इस तरीके से राइट क्लिक करें, व्यू पेज सोर्स कर लें या इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं हम लोग, कि अगर आप लोग एक एक एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना चाह रहे हैं ऐसे। तो ये जो हमारे पास पूरा HTML की फॉर्म में जो आ रहा है, ये पूरा हमारा फ्रंट एंड है वेबसाइट का। तो लेकिन यहाँ पे कहीं भी आपको PHP नज़र नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग अपना इंटरफेस सेट कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे PHP। उसके लिए सबसे आसान हमने क्या करना है, डाउनलोड PHP लिखना है और ये वेबसाइट आ जाएगी। फिर यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्टेबल रिलीज आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों ने जो भी विंडोज़ के रिलेटेड हम काम करें तो हम विंडोज़ डाउनलोड में जाएंगे। और ये जिप फाइल है, 64 बिट नॉन थ्रेड सेफ है और थ्रेड सेफ है, तो हम लोग थ्रेड सेफ को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो VS16 वर्जन यहाँ पे मैं थ्रेड सेफ यूज़ कर रहा हूँ। 64 बिट मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए मैं 64 बिट को यूज़ करूँगा। तो जिप फाइल को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इसके साथ ही हम एक काम करते हैं कि हम लोग अपाची को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड एग्जाम सर्वर होता है, ठीक है। जितनी भी हम लोगों की यानी डिबगिंग होगी, जो हम लोग साइट बनाएंगे और वो जब हम उसको रन करना होगा तो हमें एक सर्वर चाहिए होगा, दैट इज़ कॉल्ड एग्जाम सर्वर। और भी हैं वैम सर्वर, लेकिन मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ। तो इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट वर्जन्स आ रहे हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये PHP भी इंस्टॉल होती है। अगर आप लोग सेपरेटली नहीं करना चाह रहे तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। यानी सिंपली जैम सर्वर को डाउनलोड करें तो इसमें अपाची हमारे पास आ जाएगा, MySQL आ जाएगा और PHP इंस्टॉल हो जाएगी। तो इस तरीके से हैं। तो मैं हमेशा जब भी कोर्स करवा रहा था मैं 3 से 4 ऑप्शन मतलब साइमल्टेनियसली बता रहा होता हूँ कि ये भी काम हो सकता है और ये भी काम हो सकता है, क्योंकि फिर मुझे रिक्वेस्ट आ रही होती है स्टूडेंट्स की कि हमने तो इस तरीके से काम किया था सर, तो हमें समझ नहीं आ रही। तो फिर मैं साथ साथ साइमल्टेनियसली बता रहा होता हूँ कि पता चलता रहे कि किस किस तरीके से मल्टीपल वे से आप लोग सेम काम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं 8.0.9 वर्जन जो कि लेटेस्ट है इसको डाउनलोड करूँगा। अब इसको डाउनलोड होने देते हैं। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि अभी आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली एग्जाम सर्वर को डाउनलोड करना है। PHP को सेपरेटली डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मीनवाइल जब तक हमारा एग्जाम सर्वर डाउनलोड हो रहा है तो उस वक्त तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे, सबलाइम टेक्स्ट। मैंने पाइथन के कोर्स में भी करवाया था, VS कोड पे भी काम किया था। आप लोग VS कोड के साथ जाना चाह रहे हैं तो भी आप जा सकते हैं, PHP के एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं उसमें। लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ PHP के लिए कि हम लोग सबलाइम टेक्स्ट को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट। और ये विंडोज 64 बिट मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसी को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो 10 MB का सेटअप है। तो जैसे ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल होगी तो हम लोग अपना इंटरफेस सेट करेंगे और फिर हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग की तरफ चले जाएंगे।
ऑल राइट, वो हमारे पास दोनों सेटअप डाउनलोड, पहले हम जैम्प सर्वर कर लेते हैं। तो जब मैं सेटअप को फिनिश करूंगा तो हमारे पास ये एग्जाम सर्वर का कंट्रोल पैनल आ जाएगा। इसमें हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमें पीएचपी को लाइव करने के लिए अपाची सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपाची सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं, और जब ये ग्रीन हो जाएगा मॉड्यूल तो इसका मतलब है कि हमारी सर्विसेज अब स्टार्ट हो चुकी हैं। और इसके साथ हम लोग माई एसक्यूएल को भी स्टार्ट कर देते हैं और डेटाबेस कम्युनिकेशन। तो इसको मैं प्राइवेट करके अलाउ करूँगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर 90 प्लस केसेस के अंदर ये होता है, यानी कि 90% केसेस में ये होता है कि आपके दोनों सर्वर स्टार्ट हो जाते हैं, अपाची सर्वर भी स्टार्ट हो जाता है, डेटाबेस भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं हो रहा, तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि अगर आपके पास स्काइप इंस्टॉल है तो आप उसको क्विट कर दें। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि स्काइप जो है वो सेम पोर्ट यूज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये अपाची सर्वर स्टार्ट नहीं होता। तो ये हमारे पास पोर्ट्स आ रही हैं 8443। तो इस तरीके से क्या है कि जब वो पोर्ट का कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हमारे पास अपाची सर्वर स्टार्ट नहीं होता। तो खैर, हमने क्या करना है, हमने ये अपाची और माई एसक्यूएल दोनों को स्टार्ट कर लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले जाएंगे माई कंप्यूटर में, और यहाँ पे हम जाएंगे लोकल ड्राइव सी के अंदर। तो देखें यहाँ पे हमने जो फोल्डर बनाया था, यानी ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एग्जाम के नाम से, हमने उसके अंदर जाना है। और इधर एक फोल्डर होगा एच टी डॉक्स के नाम से। अब जब हम इस एच टी डॉक्स फोल्डर के अंदर आएंगे तो यहाँ पे हम जितने भी फोल्डर्स बनाएंगे वो हमारी सेपरेट वेबसाइट्स बनती जाएंगी। तो यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, माई फर्स्ट वेबसाइट के नाम से। तो इस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना एडिटर स्टार्ट कर लेते हैं, मीन्स के IDE सबलाइन टेक्स्ट। जैसे ही हमारा एडिटर स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर करेंगे, और हम लोग नेविगेट करेंगे ड्राइव सी के अंदर, जैप में, एच टी डॉक्स में, और माई फर्स्ट वेबसाइट में।
तो ये हमारे पास अब पूरा एक इंटरफेस तैयार हो गया है। अब इस फोल्डर के अंदर हम लोग डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रॉपर इसके सिंटैक्स की तरफ जाएंगे और हम लोग डाइव करेंगे प्रोग्रामिंग की तरफ के पीएचपी में हम लोग कैसे प्रोग्राम करते हैं, किस तरीके से हम आउटपुट करते हैं, किस तरीके से वेरिएबल्स काम कर रहे होते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इंटरफेस सेट कीजिए, डाउनलोड कर लें एग्जाम सर्वर। किसी को कोई इशू आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ ले और साथ सबलाइम टेक्स्ट में इंस्टॉल कर लें। तो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।